वाहिगुरु जी। जर्नी तो पता नहीं कब से स्टार्ट हो जाती है गुरु जी के साथ। जो हमारे सामने आ पाती है वो एक वक्त अलग से तय होता है। मुझे एहसास हुआ जब हम बॉम्बे से वापस आए 8 जून 2000 में। ब्रदर इन लॉ जो है वो गुरु जी को मिले ऑन 5th। तो मैं 8 जून को जब वापस आता हूँ बॉम्बे से, तो सिस्टर के थ्रू मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे वो गुरुजी को मिले हैं। तो जो एक जिज्ञासा सी हुई, क्योंकि उन्होंने कुछ बात ऐसी बताई कि भाई जब वो गुरुजी को उन्होंने नमस्कार किया एम्पायर स्टेट में जाके, तो गुरुजी ने ब्रदर इन लॉ को बोला भी आ गए हैं करतार 19 साल 4 महीने 6 दिन बाद। तो दिस वाज, जब मैंने ये सुना बात तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगी कि 19 साल 4 महीने और 6 दिन, तो ये करेक्ट है। तो यस, उन्होंने बोला कि 19 साल का भी हिसाब लगाया उन्होंने। हाँ, लास्ट टाइम जो भी मिले थे 4 महीने का भी हिसाब लगाया, तो 6 दिनों का भी हिसाब जो है वो उन्होंने बोला कि जरूरत ही नहीं है, गुरुजी ने जो बोला होगा ठीक ही बोला है। तो वही जैसे जैसे हमारा गुरुजी के साथ में मुलाकात चलती रही और हमारे, मैं ऑलमोस्ट उस दिन जब पहुंचा गुरुजी के पास 11 बज के 10 मिनट का वक्त था। तो अंपायर स्टेट जब हम पहुंचे सिस्टर के साथ, मेरे वाइफ के साथ, तब मैंने माथा टेका उनको। वो रोड पे ही मुझे मिले, किसी के साथ कहीं बाहर जा रहे थे और मेन रोड पे आ गए थे, कार में बैठने लगे थे। तो मेरे सिस्टर को उन्होंने पूछा कि भाई किस तरह, तो उन्होंने कहा मैं अपने भरा और भरजाई मतलब ब्रदर को और भाभी को लेके आई हूँ। मैंने जब दंडोत करके उनको मिला तो उन्होंने बोला आज तक शो खत्म हो गया, कल पिक्चर देखने जरूर आई। और मेरे वाइफ थोड़े से, आंटी जो है वो थोड़ा वहीं खड़े रहे तो अपना कार के पास ही। तो उनको थोड़ा सा लगा कि भाई एडिडास के शूज डाले हैं या कुछ पहनावा, जैसे हमारे एक मन में छवि होती है कि भाई यहाँ भी भगवे वस्त्र है या कोई साधु संत महात्मा को मिलने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा कोई ऐसा, बीइंग ए सिख वी गो टू गुरुद्वारा मंदिर जैसे गए हैं, तो ऐसे कोई तजुर्बा नहीं था इस तरीके से किसी को मिलने। तो दैट इज माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम दैट डे। तो मैंने अगले दिन से जाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने पहले दिन ही गुरु चरणों में बिठाया अपने। जो बाद में ऐसा लगा है तो हमारा कल्याण ही संगत का, चाहे पास बैठने का मौका लगा या जैसे भी है। तो बाद में यही महसूस किया उन चीजों से कि भाई हाँ, पास बैठे हैं तो चलो जरूर, मतलब एक प्रेस्टीज है या एक अलग से एहसास होता था। तो उस दिन उन्होंने एक अंकल को बोला कि इनको सत्संग सुनाओ, तो उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया अपना। तो इस तरीके से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। विचारों में ये आया कि जो गुरुजी ने कोई चीज आपको बोल दी है तो उसका मीनिंग है। ऐसे नहीं है कि बोल दिया और वो कंप्लीट ना हुई हो, हमारी समझ में ना आई हो या हमने मानी ना हो बात, तो एक वो अलग बात है। एक सत्संग में आपको सुना रहा हूँ। 2001 2001 1 अप्रैल की बात है। तो मैंने उस दिन सेकेंड या थर्ड टाइम कुछ ऐसे आग्रह किया, रिक्वेस्ट करी कि मैंने कहा गुरुजी मेरी कंपनी बंद हो गई है। जैसे गुरुजी का लहजा था, बोलने का स्टाइल था, है कंपनी बंद हो गई, तू केड़ा वर्ल्ड बैंक खोलना है। आई वॉज इन फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। हम बैंकों के लिए इंटर बैंक डीलिंग करते थे, मतलब बैंक्स टू बैंक ट्रांजेक्शन। और कहते तू केड़ा वर्ल्ड बैंक खोलना है, या रेस्टोरेंट खोलना है। रेस्टोरेंट कहीं हमारे कोई पुश्त में मैंने तो सुना भी नहीं किसी ने हमारे काम किया हो या कोई तजुर्बा नहीं है। और मैंने कहा मेरे पास तो, अच्छा मेरे मुंह से एकदम से निकलता है, मैंने कहा मेरे को तो पैसे नहीं है, हैं पैसे नहीं है कि अच्छा जा फिर तेरी हैगी 13 साल चला ले। यू वोंट बिलीव कि हमारी कंपनी एक्चुअली 99 में बंद हुई, लेकिन हम ओनर्स ने हमारे को ऑफर किया जो एम्प्लॉइज थे कि तुम मिलके चला लो। तो वी हैव 9 ऑफ अस जो हम कंपनी चला रहे थे। अब हम सिर्फ 2 जने रह गए थे। तो उस दिन मैम, नेक्स्ट डे जब मैं अपनी मैडम को, बॉस को मिलता हूँ, तो वो मुझे बोलते हैं कि मैंने कंपनी बंद करने का फैसला किया है और जो सीनियर मोस्ट जो बचे हैं और आप बचे हो, तो अगर इफ यू वांट टू रन तो देख लो, मैं उनको निकाल रही। तो इट वाज वेरी, मतलब एकदम से वो डिसीजन लेना मेरे लिए भी मुश्किल था, पर कोई चांस ही लेना, मुझे कोई पैसे तो देने नहीं है, तो जो कमाना है वही खाना है। और
3 अप्रैल को वो बोले कि भाई नेक्स्ट डे आप कॉन्ट्रैक्ट ले आना, अगर आपने चलाना है, नहीं तो कल से ऑफिस बंद कर दो। और सेकंड को उन्होंने उनको निकाल दिया, जो सीनियर मोस्ट बचे थे। आउट ऑफ 9 वी वर टू पीपल लेफ्ट, 2 जने हम बचे थे, तो 2 में से उनको भी निकाल दिया 2 तारीख को। और थर्ड को उन्होंने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया। और गुरुजी की महिमा इसमें यही है कि उन्होंने बोला तेरी हैगी या 13 साल चला ला है। जो उसको का तो समझ में पूरी बात आई नहीं, भी तेरी है कैसे, तेरी है, कंपनी किसी की है। तो एनीवे नेक्स्ट डे 2001 3 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। 13 साल मैंने कंपनी चलाई। जो रिकॉर्ड्स हमने 23 बैंक्स के होते हुए 9 वर्कर्स थे, वो नहीं बनाया, उन्होंने नहीं बनाया, वो गुरुजी की कृपा से वेरी वेल श्योर, मतलब श्योर ऑफ माई सेल्फ कि वो गुरु की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता था। 23 बैंक, 23 बैंक, 9 पीपल, 9 वर्क, हम काम करने वाले। और जो भी रिकॉर्ड बने थे वो सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए इन फॉर्म ऑफ मनी, या जो भी ट्रांजेक्शन, जितनी भी अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनली विद द 4 बैंक्स एंड अलोन। और उसमें करिश्मा एक और ये हुआ कि 2014 2 अप्रैल को जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, वो 2001 3 अप्रैल को हुआ था 3:30 बजे के करीब। और 2014 2 अप्रैल को 13 साल पूरे होते थे। और 2:20 आफ्टरनून माय बॉस कॉल्ड मी कि हैरी, हाउ इज एवरीवन एट होम, दिस एंड दैट, एंड now I'm requesting you, please close the company at 5 o'clock, don't open the office tomorrow morning, no question to be asked। जैसे मिली थी ऐसे ही चली गई। एंड देन बाय द इवनिंग आई रियलाइज कि अरे ये तो गुरुजी ने 13 साल बख्शे थे, और वो 13 साल जो है आज पूरे हो जाते हैं, और पूरे 13 साल चले। तो उस चीजों को भी समझते समझते कई साल के बाद ये हुआ कि अगर उन्होंने कोई चीज आपको बोली है, चाहे वो उस वक्त आपने ना ध्यान से सुनी या ध्यान नहीं दिया, वो पूरी तो होएगी होएगी। उनके लफ्ज, उनके जो हुक्म है, वो खाली नहीं जा सकता। सो इसी तरीके से ये जो 13 साल का टन्योर जो गुरुजी का दिया, मतलब उसमें इतनी कृपा रही कि 2014 में एक तरीके से रिटायरमेंट हो गई। फिर उसके बाद ये कोरोना का हुआ, तो ठीक है, अब कोई लोग घर बैठ गए, तो एहसास हुआ। तो लगता है गुरुजी ने पहले से ही एक्सपीरियंस दे दिया। मैं तो 2014 2 अप्रैल से घर पे ही बैठा हूँ। लंगर का सत्संग है। अब हम कई बार बैठे होते थे, तो जैसे वहां पे सत्संग सुनते थे, तो कई बार रिपीटेडली हम सोचते थे ये तो सुना हुआ है। बट मैंने देखा कि जिस तरीके से हम स्कूल में गए, पढ़ा, या कोई चीज को रिपीटेशन, या मेरे सिस्टर ने बोला, या मैडम ने बोला, या टीचर्स बोलती थी कि आप रटिफिकेशन करो, या दोबारा दोबारा याद करो, या बोल बोल के याद करो, या लिख लिख के याद करो। तो और फिर इसीलिए हमारे मंथली टेस्ट होते हैं या क्वार्टरली। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि ये सत्संग भी उस वक्त नहीं समझ आई। उस वक्त तो हम सुनते थे तो ऐसा लगता था ये तो सुना हुआ, लेकिन एवरी टाइम अगर हम ध्यान दें, उस वक्त ध्यान तो दिया, जो समझ में थोड़ा थोड़ा बाद में आया कि जब हम दूसरी तीसरी चौथी बार सेम सत्संग को सेम पर्सन से ही सुनना है, क्योंकि रूल तो वही है कि अगर कोई मेरा सत्संग है या किसी का भी सत्संग है, उन्होंने सुनाना है। और बेसिकली वो सत्संग मेरा या तुम्हारा या किसी का भी है, उसमें महिमा तो आप गुरु जी की कर रहे हैं ना। तो हर सत्संग की इंपॉर्टेंस है। उस वक्त भी हम कई बार कोई सत्संग को बहुत बार सुना कॉन्टिन्यूशन में, बाद में हमने रियलाइज किया कि हर बार सुनने के बाद समझ आई, बानी है, गुरबानी सुनी, कोई शब्द सुना है, तो कई सौ बार क्या 1000 बार भी सुन लिया होगा अब तक। तो अगर कोई शब्द को एक बार सुना है, तो अगर हम सुनते हैं दोबारा, तो हमें नई सोच, नई समझ बनती है, अगर हम पूरे ध्यान से और पूरे उससे सुन रहे हैं। तो गुरुजी ने तो 2 ही चीजें कराई, एक आपको सत्संग सुनाया और एक आपको बानी सुनाई। और उसके अलावा किया तो लंगर प्रसाद या अपना प्रसाद। तो हर चीज के उनके तो मीनिंग है। तो उसमें एक लंगर का सत्संग है कि मैं गुरुजी के वहां जब हम बैठे होते थे, तो देखते थे कि भाई
किसी को ज्यादा बार प्रसाद मिला है या किसी को इन्होंने 4 बार दे दिया प्रसाद, या अगर 2 बार भी दिया है या 1 बार भी दिया है तो ज्यादा दिया है, तो फिर उसमें फीलिंग एज ए ह्यूमन नेचर या जो भी कहिए आप, उसमें ये आई कि भाई ये तो ज्यादा बड़े लोग हैं, या बिकॉज ऑफ कोई स्टेटस वाइज ऊंचे हैं, या इंडस्ट्रियलिस्ट है, या कोई कोई मिनिस्टर्स है, या कोई बड़े बड़े लोग, वहां तो कोई वो नहीं है, आप मतलब यू नेम इट, वहां पे वो संगत मौजूद है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या चीफ जस्टिस हो या कोई आपके एडवोकेट्स हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मिनिस्टर्स हो, हमारे जैसे आम इंसान भी हैं। और एनीवे आई यूज्ड टू फील कि भाई ये स्टेटस वाइज शायद देते हैं, तो वो जो मन में शक या मन में जो ये बात थी वो एक दिन उन्होंने दूर करी कि, और वो बोलते थे कि भाई जैसे ना लाइन पे प्रसाद लो और बिना लाइन के तोड़ के लाइन मत लो, क्योंकि यहाँ पे देवी देवता भी जो है वो प्रसाद लेते हैं, तो आपको लाइन नहीं तोड़नी चाहिए। एक दिन लाइन लगी हुई थी और मेरा नंबर ऑलमोस्ट पीछे से लास्ट में 4-5 होगा, मतलब 20-25 संगत मेरे आगे थी। तो उन्होंने आउट ऑफ द लाइन मुझे बुलाया और कहते सरदार जी इधर आओ। मैं गया तो मैंने कहा शायद कुछ कहना होगा या कुछ काम होगा या सजा होगी। तो जब पहुंचे तो उन्होंने मिल्क केक का उस दिन प्रसाद था, तो गुरुजी उस जनरली तो कड़ा प्रसाद बांटते थे जब हम शुरू में स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने लड्डू प्रसाद दिया जो संगत को अलाउड था लाना, फिर उसके बाद जो कभी ड्राई फ्रूट या वो जब उनकी मर्जी होती थी, और अगर किसी संगत को कोई हुक्म दिया है कि भाई आपने ये प्रसाद लेके आना है, तो वो उनकी मर्जी है, क्योंकि कोई रीजन रहा होगा या जो भी है, वो वाई यूज्ड टू से, तो किसी को कोई भी सेवा दी है तो कोई ना कोई रीजन ही होगा। तो उस दिन मिल्क केक का प्रसाद आया हुआ था पंजाब से, तो 2-2 पीस सबको मिल रहे थे, और लाइन से जैसे एज यूजुअल प्रसाद बंटना चालू हुआ। गुरुजी कॉल मी लाइन में से आउट ऑफ द टर्न मुझे बुलाया, सर जी इधर आओ। तो मैं गया तो 2 पीस की जगह उन्होंने 4 पीस उठाए, मेरी तरफ देखा और मुझे 4 पीस दिए। तो उस तरीके की कोई भी बात होनी एक अपने आप में बड़ी प्रेस्टीज या बड़ा अच्छा लगता था, या आपको 4 लोग पूछेंगे उस दिन कि हाँ भाई आज तो आज कल्याण हो गया, आपको आउट ऑफ द लाइन कैसे बुला लिया, तो पहली बार ही हुआ था खैर हमारे सामने, मतलब किसी को भी नहीं किया। तो इस तरीके की कोई भी अनयूजुअल, कोई भी अलग से कोई बात हो जाए, आपसे गुरुजी ने स्माइल किया, आपकी तरफ देख के बातचीत करी या हेलो कर लिया, या किसी तरीके का कोई इंटरेक्शन हुआ, तो एक बड़ी प्रेस्टीज भी मानी जाती थी। तो एनीवे उस दिन गुरुजी ने हमें, मुझे जो है वो 4 मिल्क का प्रसाद दिया। तो जो सिस्टम था कि हमने बाहर जाना है, खाना है, हाथ धोने हैं, फिर अंदर आना है, और फिर अपनी जगह पे बैठना है जहाँ जगह मिल जाए, मतलब। तो गए 4 पीस खाया, तो एज यूजुअल की भी जल्दी जल्दी खाएं ताकि आगे पास में जगह मिले गुरुजी के। आके बैठा, और अभी पूरे तरीके से नहीं बैठा था, ऑलमोस्ट अबाउट टू सिट, तो गुरुजी कहते सरदार जी इधर आ जाओ। तो अगेन ही कॉल्ड मी, अगेन ही गेव मी 4 पीसेस। तो बड़ी अब तो बहुत ही मतलब खुशी अंदर से ही, मतलब, और मैं भी बहुत खुश हो गया कि एक तो डबल प्रसाद, ऊपर से 2 बारी, तो आज तो मेरी भी गिनती ऊपर वालों में आ गई। तो जो मन में फीलिंग चलती रहती थी पहले, तो एनीवे वो प्रसाद खाने के बाद मतलब दोबारा बाहर गए, दोबारा प्रसाद फिनिश किया, फिर आके बैठे। अब क्योंकि काफी संगत ने खा लिया था और सबको तो डबल या ट्रिपल ऐसे नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा पास में बैठने को जो हमेशा लगी रहती थी मन में जिज्ञासा कि पास जाके बैठो गुरु जी के, सुने वो क्या बोल रहे हैं, किसी से भी बात करते वक्त। तो इस बारी थोड़ी सी दूर पे जगह मिली, जैसे ही बैठने लगा फिर बैठने नहीं दिया, फिर कहते सरदार जी इधर आ जाओ। फिर मैं पहुंचा, फिर अगेन 4 पीसेस। अब ये तो मतलब थर्ड टाइम तो मैक्सिमम 1 या 2 बार ही मेरे टेन्योर में उस वक्त तक, या बाद में भी मैंने नहीं देखा कि 3 बार से ज्यादा किसी को दिया हो। बाकी ये नहीं कि नहीं दिया, जरूर दिया होगा, मेरे होते हुए नहीं हुआ। तो वो तीसरी बार में 4 पीस मिले, फिर उनको खाया, फिर खाने में दिक्कत भी हुई क्योंकि काफी हैवी और बड़े पीसेस थे, मीठा था, पंजाब से आए हुए थे, तो किसी तरीके से फिनिश किया। 2-4 गिलास पानी भी पिया।
जल प्रसाद लिया, उसके बाद मतलब दो नहीं तो एक आधा 2 गिलास तो पीना ही पड़ा। अल्टीमेटली मैंने फिर थोड़ा सा अपने मन में ये भी सोचा कि मैंने कहा यार ये पता नहीं आज गुरुजी कुछ ज्यादा ही कुछ मेहरबान हो रहे हैं। तो जो उस वक्त की थिंकिंग थी, तो मैंने कहा थोड़ा दूर जाके बैठ। तो मैंने अल्टीमेटली गुरुजी का जो उस हॉल में गुरुजी का जो रूम होता था, जिसमें गुरुजी कहते थे कि भाई गुरुजी सोते हैं या गुरुजी का पलंग है या बेड अपना लगा हुआ है, तो मैं उस दरवाजे के बाहर जाके बैठने के लिए गया। तो जैसे ही मैं वहां पहुंच के बैठने लगा, अगेन एक अपने पुरानी संगत के हमारे जो सेवादार थे गुरुजी के, जोशी अंकल, वो आए, कहते हरी अंकल गुरुजी बुला रहे। फिर गुरुजी के पास अगेन ही गेव मी 4 पीसेस। अब तो इंतहा हो गई। अब वो आंटियां मुझे याद आए जो प्रसाद को चुन्नी में छुपाना या बच्चों के लिए रखना या पर्स में रखना, कैसे तैसे फिनिश किया। हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई क्योंकि और 2-3 गिलास जल प्रसाद दिया और 16 पीस हो गए। अब 16 पीस, वो भी जो आजकल के साइज है उससे डबल डबल पे, और मीठा भी डबल ट्रिपल। तो किसी तरीके से जब वो फिनिश किया तो इतनी हालत खराब कि मैं तो उठने के मतलब पोजीशन में भी नहीं था। जो पोजीशन मेरी थी वहां पे इस तरीके से थी कि आई कैन सी द किचन, और किचन में से जो सेवादार निकलेगा वो गुरुजी की तरफ जाएगा, वो मुझे पता लगेगा। और कुछ संगत भी मुझे देख रही है, वो कह रहे हैं कि आ जाओ, इशारे से अंदर आ जाओ। और गुरुजी की उस वक्त एक 9 o'clock एक ट्यून बजती थी, तब लंगर प्रसाद स्टार्ट होता था। उस दिन वो ट्यून ही नहीं बजी, 9:30 बज गए। तो मेरा एकदम उधर तरफ ध्यान गया। कुछ संगत के अंदर आ जाओ इशारे से, मैं उनको इशारा कर रहा हूँ, मैंने पंगा लेना ही नहीं क्योंकि 4 बार दे दिया है, या शायद मैं पास जाके बैठता हूँ। मतलब कई चीज जो जो थिंकिंग आ रही थी कि भाई शायद मैं गुरुजी के पास जाके बैठता हूँ, तो इसलिए गुरुजी इस तरीके से कर रहे हैं मेरे से जान के। तो मैं जो है अपना वहीं बैठा रहा। इतने में मैंने देखा किचन में से गुरु सेवादार निकले और गुरुजी की तरफ एक कटोरा लेके गए, क्योंकि हाथ उनके थोड़े से चिपचिपे हो गए क्योंकि मिल्क केक का प्रसाद बांटा है। और हाथ में नैपकिन उनके। तो मैं अब सिक्योर हो गया कि भाई अब ये जो है नहीं और प्रसाद मिलेगा, अब मैं अंदर जा सकता हूँ। तो सम और दी अदर मतलब बड़ी मुश्किल हुई उठने में। अल्टीमेटली व्हेन आई गॉट अप, तो अंदर जाता हूँ, जैसे ही 2 सीढ़ियां उतरता हूँ, उस अंकल को तो गुरुजी ने वापस भेज दिया और मुझे कहते सर जी आ जाओ। और पूरे परात में जो चूरा पड़ा हुआ था मिल्क केक का, जित दाने दाने जो भी थे सारा उन्होंने इकट्ठा किया और एक गोला बना के और मेरे हाथों में रख दिया। मतलब आप यकीन मानो कि इतने बड़े 2 हाथ, उनमें वो गोला मतलब एक हाथ में नहीं आ सकता, इतना बड़ा गोला था। और 16 पीस मैं खा चुका हूँ। और वो गोला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब कम से कम 12-15 पीस तो रहे होंगे, अगर 10-12 पीस भी मान ले। अब वो गोला लेके मैं बाहर आ गया। अब वो आंटियां याद आई, चुन्नी वाली तो आंटियां याद आ गई, पर्स में रखने वाली भी देख लिया सीन। अब एक आंटी एक दिन ऐसे ना, गुरुजी ने एक बार कड़ा प्रसाद बहुत ज्यादा दे दिया था, इतना ज्यादा कि अब वो कड़ा तो थोड़ा सा ढीला भी होता ही है, तो चलो फिर भी सॉलिड चीज थी, बाउल बनी हुई थी, लेकिन फिर भी एक हाथ में नहीं पकड़ सकते थे, ऐसी सिचुएशन थी। तो वो कड़ा प्रसाद वो आंटी ना ऐसे करके खा रहे थे। तो मैंने कहा आंटी बंदे मंगनते खा लो। तो वो सीन भी आज मेरा बन गया कि आज मेरे को कोई हेल्प करने वाला बाहर नहीं है क्योंकि एवरीबॉडी इज इनसाइड। और वो 16 पीस खाने के बाद पहले तो खाऊं क्या, बिल्कुल पक्षी जो होते हैं थोड़ा थोड़ा दाना चुगते हैं ना मुंह में, अब वो हालत तो तब हो ना जब हाथ से खाना हो। तो लिटरली उसी पोजीशन में मुझे खाना पड़ा। और खाना क्या है, मतलब आधा पौना घंटा लग गया, 10 बज गया, ट्यून नहीं बजी। अब कैसे तैसे वो फिनिश किया, जब वो एक हाथ की पोजीशन में आया फिर जल मांग पिया, फिर 1-2 गिलास पिया। अब बहुत ज्यादा हालत खराब, बहुत ज्यादा, इतनी कि भाई मेरे को बयान करना इस वक्त मुश्किल है। अल्टीमेटली व्हेन इट गॉट फिनिश्ड, जैसे फिनिश होता है तो ट्यून बजती है, बट सिस्टम है कि भाई हम हाथ धो के हम अंदर जाते थे, गुरुजी को मतलब बैठते थे। तो जैसे ही मैंने सीढ़ी उतरा अंदर गया, तो वो ट्यून बज गई। ट्यून बजी तो मैंने शांति से सोचा कि चलो शुक्र है, मैं अब बाहर जाऊंगा, 2-4-5 चक्कर कॉलोनी के काटूंगा, तब अंदर आता हूँ। लेकिन जब जैसे ही वापस मुड़ा सीढ़ी की तरफ और संगत उठी है, तो मेरे को आवाज आई, सरदार जी आज तो ना पुरानी संगत पहले लंगर कर रही। अब मैं
सोच रहा हूँ कि लंगर क्या करूंगा, मेरे तो हिम्मत ही नहीं है। खैर बैठ गया, क्योंकि गुरुजी का हुक्म है, तुम कुछ उसको उल्लंघना तो कर नहीं सकते। और बिठाया भी ऐसी जगह कि बिल्कुल अपने साथ, और सोने पे सुहागा ये हुआ कि 3 बुजुर्ग साथ में बिठा दिए, 2 के दांत नहीं। लंगर आ गया, लंगर मस्ताना आज की तरह, आज भी पूरा भरपूर मिलता है, लेकिन सिस्टम 8 का है कि भी 8 प्रसादे आते हैं, 2-2 प्रसादे सब खाते हैं। और तब ये होता था 12, 14, 10, 12, और कई बार सेकंड सर्विंग भी शुरू में मिलती थी, बहुत बार मतलब मिलती ही थी। प्रसादों की कोई नहीं, सब्जी प्रसाद जितना मर्जी लो, दाल प्रसाद लो, जो भी लंगर में है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट बिगिनिंग, जब हमारा टेन्योर स्टार्ट हुआ 2000, और 365 दिन हमने जाना। तो अब वो लंगर प्रसाद आ गया, बुजुर्ग बैठ गए, और सिस्टम ये है कि आपने पूरा थाल फिनिश करना है, पूरी थाली फिनिश होगी तभी कोई उठेगा चारों में से। लेकिन अब वो 2 बुजुर्ग में जिनके दांत नहीं थे, बेचारों ने पता नहीं कैसे किसी मुश्किल से आधा फुल्का भी मुश्किल से नहीं खाया 2 जनों ने, और उनको जो लेके आए थे वो उनको लेने आ गए और वो चले गए बाहर। तो मैंने गुरुजी की तरफ हल्का सा देखा पीछे ऐसे करके, तो उन्होंने घुटना दबा दिया, जैसे मुझे कह रहे कि तू तो लगा रहा है। जो दूसरे तीसरे अंकल बचे थे वो भी अपना एक प्रसादा खा के उठ गए, और मैं लगा रहा लगा रहा लगा रहा। एक बार पंगत लगी, 2 बार, 3 बार, मिनिमम 3 बार तो लगती थी। तो 3 बार पर लंगर सब संगत लगी। संगत मतलब नए संगत आई, बैठी, उन्होंने अपना छका 1 बार 2 बार। मैं अपना वही खा रहा हूँ, क्योंकि खाए कैसे, इतना मिलके खा लिया मैंने, 25-30 पीस। और उसके बाद इतना प्रसाद खाना, तो जस्ट नॉट, मतलब कोई इतना इजी नहीं था। और कैसे खा रहा था वो, बिना उनकी रहमत के आप खा भी नहीं सकते किसी भी सूरत में, कितनी भी एपेटाइट बीइंग ए यंग उस वक्त चलो रही हो। आई डोंट, मतलब मैं तो आई कांट इमेजिन कि भाई वो कैसे खाया था मैंने। पर खाया है मैंने, वही सत्संग है। क्यों खिलाया, रीजन नहीं मालूम है, क्योंकि कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ कल्याण ही होगा, नहीं तो इतना खिलाने का कोई मतलब नहीं। वो फिनिश किया, इतने में एक आंटी अपने ड्राइवर या सेवादार जिसके साथ भी वो आई, और 11:45 का समय हो रहा है, और उनके हाथ में लिफाफा, और कहते आ गए आंटी, बड़ी लेट आई हैं, चल फिर बन दे अपने हाथी। और वो आंटी ने अपना निकाले 4 समोसे, और सबकी थाली में मेरे भी रखे, अगली थाली में भी रखे। तो मैं तो देख रहा हूँ कि मैंने कहा इधर देख तो लो, एक ही संगत बैठी है। अब वो 12-14 प्रसादे, 20-25 पीस जो भी मिलके, और 4 समोसे, ये उस दिन पूरा प्रसाद फिनिश किया। अब इसमें गुरुजी की जो भी रहमत रही, तो इसी तरीके से कृपा का तो कोई तरीका या कोई वो नहीं है। ऐसे ही मुझे भी याद एकदम से आया, एक अंकल आए अमेरिका से, मेरे ब्रदर इन लॉ के फ्रेंड थे, उनके कोर्समेट होते थे। तो वो अपनी बिटिया के साथ आए, उनकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने गुरु जी जीआई को, मेरे को बोला कि भी ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने कहा भी गुरु जी के पास चले जाओ। तो वो मोती बाग में रुके हुए थे, आई एम एन डिफेंस कॉलोनी। तो मेरे को बोले कि भाई जाओ, आप उनको पिकअप कर लोगे। मैं कहा अपनी गाड़ी दे दो, पेट्रोल डाल दो, चले जाऊंगा। तो वो गाड़ी अराउंड 8-9 किलोमीटर की एवरेज दे रही थी, एक्सेंट गाड़ी थी। तो 2000 की बात है, 2001 की होगी या 2000 की है। मैं वो गाड़ी लेके मतलब जाना, मोती बाग, अंपायर स्टेट जाना, वहां से वापस आना, उनको ड्रॉप करना, वापस जब डिफेंस आना, ये सब में अराउंड 64 किलोमीटर आई वाज ड्राइविंग। तो मैंने एक दूसरे दिन देखा कि भाई जो गाड़ी में पेट्रोल है वो मिडिल में पहुंची हुई है सुई। तो मेरे सिस्टर ने जस्ट फॉर ऐसे पूछा मेरे को कि भाई पेट्रोल है, मैंने कहा हाँ अभी आधा टैंक है। और गाड़ी क्योंकि 8-9 की एवरेज दे रही थी, 40 लीटर का टैंक था, तो तकरीबन 360 किलोमीटर मैक्सिमम चलनी थी, तो उसका चांस तो हमने लेना नहीं है। और 200 किलोमीटर गाड़ी उस दिन तक चल चुकी थी। पर जिस दिन उन्होंने बोला, उसके अगले दिन नोटिस किया, तीसरे दिन नोटिस किया, चौथे दिन नोटिस, सुई सेंटर में रुकी हुई है और गाड़ी चल रही है। अब गाड़ी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जैसे अराउंड 200 ऑलरेडी चल चुकी थी, और 60-65 किलोमीटर के हिसाब से डेली चल रही थी, और 4 दिन हो चुके थे, तो ऑलमोस्ट
क्या मोर देन 450 किलोमीटर चल गई, जो कि अपने वैसे ही ज्यादा थी हिसाब से। तो उस दिन मेरे सिस्टर ने 5th डे मुझे बोला कि पेट्रोल, मैंने कहा यार मेरे को मालूम है, मैं 29 साल से 20 साल से जो भी मैंने उस वक्त बोला कि इतने सालों से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो तुम्हें उन्हें तो पता भी नहीं है क्या गाड़ी और क्या पेट्रोल और क्या सिस्टम। उन्होंने तो कर्टसी से पूछ रहा है कि पेट्रोल डलवा लो या ऑल दैट। तो मैंने बोला मुझे मालूम है, इतने सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, बट जो होगा मेरे को मालूम। तो ठीक है। अब 6ठा दिन आ गया, 6th डे मेरे को भी दुख दुख हुई। मैंने कहा भाई एक तो वहां पे उस वक्त जो टाइम था वो बड़ा ऐसा नहीं था कि बड़ी चहल पहल थी जैसे आज हो गया है। तो अब दो चार, अगर आप छतरपुर की तरफ से एंटर करेंगे और गुरुजी के मंदिर भाटी माइंस की तरफ आएंगे, तो हार्डली 2 4 5 शॉप्स थी। एक शुरू शुरू में मंदिर था साईं बाबा का, दैट्स इट। और हार्डली यू कैन सी एनीबॉडी, कोई गाड़ी आपको क्रॉस कर जाए तो 99% तो गुरुजी की, नहीं तो नहीं। इसीलिए मैंने तो अपनी गाड़ी के आगे और पीछे दोनों जगह स्टिकर लगा दिया था कि मैंने कहा कभी कोई, भगवान ना करे कोई जरूरत पड़े, तो एटलीस्ट गुरुजी का स्टिकर देख के आपको हेल्प मिल सके, तो पीछे भी लगा दो आगे भी लगा दो। वहां पे एक ही पेट्रोल पंप था, तो मैंने 6th डे सोचा आज पंगा मत लो, पेट्रोल डलवा। अब क्योंकि मेरी गाड़ी 6 दिन मतलब 5 दिन तो पूरा चल चुकी थी, 200 किलोमीटर पहले चल चुकी थी, तो उस 500 से ऊपर गाड़ी जा चुकी है। 6th डे भी हमने आधा रास्ता तो कवर कर ही लिया है, तो मैंने तो पेट्रोल डलवा लिया। फिर आके मैंने एक अंकल से बात करी, कहते एक दिन मेरे नाल भी गुरुजी पटियाले चले गए सी, इस तरह मैनू लैके, ते कहते मैं पेट्रोल देखा भी, गड्डी ऑफिशियल गाड़ी थी आर्मी की उनकी, तो 3 लीटर पेट्रोल है। तो गुरुजी ने कहा चलो पटियाले चलिए। तो मैंने पेट्रोल पंप की तरफ गाड़ी ली, तो कहते है की कर रहे हैं, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ पेट्रोल ਨਾਲ नहीं गड्डी चलती, गुरुओं ਨਾਲ फूका ਨਾਲ चलती है। अब मैंने नहीं बात ये गुरु जी को बोली है, एक अंकल को बोली, और वही अंकल के साथ ये हो चुका था। एंड ही वाज ए ऑफिसर, मतलब वो अपना आर्मी में अच्छी पोस्ट पे थे। तो वो बोलते हैं कि मेरे साथ गुरुजी ने ये बोला कि गुरुआ नाल गड्डी पेट्रोल नाल नहीं चलती, फूका नाल चलती है। अब वो करिश्मा मेरे साथ क्यों कर रहे थे, ये हुआ। और जब मैंने पेट्रोल डलवा लिया, जब तक अराउंड, जो मेरे को याद है, अराउंड ऑलमोस्ट 580 या 70 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर सारा पेट्रोल यूज हो जाए, 10 की भी एवरेज दे दे, 9 की जगह 8 की जगह, तो अभी 400 चलनी चाहिए थी। तो ये भी हुआ। और फिर जब पेट्रोल डलवाते हैं तो सिर्फ 20 लीटर पेट्रोल उसमें लगा, और टैंक एकदम एब्सोल्युटली एकदम फुल हो गया। तो जो मेरी हैबिट भी थी, मैं अपनी गाड़ी में भी ऐसे ही करता था, 10 100 200 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 300 चलाई, उसके बाद पूरा फुल करवाता था टैंक, ताकि मेरे को एवरेज पता लग जाए, क्योंकि जितना पेट्रोल यूज हुआ। और उस दिन भी वही हुआ कि भाई पेट्रोल जब डलवाया तो 20 लीटर चला। लेकिन उसके बाद जब आगे 4 5 6 दिन ही मैं गया, तो 4 दिन के बाद ही या 5 दिन के बाद ही पेट्रोल का टैंक आधे से भी नीचे आ गया। उस दिन के बाद तो एकदम ये कंफर्मेशन हो गई, कोई डाउट नहीं बचा कि उससे पहले पेट्रोल यूज नहीं हो रहा था, और अब जो ये पेट्रोल हो रहा है यूज। अदरवाइज अब आपकी 5 दिन जब चलाई तो आधे से भी नीचे आ गया, और गाड़ी मेरे अलावा तो कोई चला ही नहीं रहा है। आज जहां हम बैठा हूँ, जैसे बैठा हूँ, जिस हालात में बैठा हूँ, मैं तो समझता हूँ सिर्फ उनकी कृपा से बैठा हूँ आराम से।